वहीं आपको बता दें कि मुकुल रॉय टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी में शामिल होंगे मुकुल रॉय। तृणमूल भवन में मुकुल रॉय की होगी घर वापसी। अभिषेक बनर्जी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। राजीव बनर्जी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। तृणमूल भवन में 3 बजे ममता बनर्जी बैठक करेंगी। उसमें मुकुल रॉय जो है वो टीएमसी का दामन एक बार फिर से थाम सकते हैं, यानी फिर से मुकुल रॉय की घर वापसी होगी। तो राजीव बनर्जी समेत कई अन्य नेताओं की भी वापसी जो है वो संभव हो सकती है टीएमसी में। और मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक भट्टाचार्य जुड़े हैं। दीपक, मुकुल रॉय फिर से घर वापसी करने जा रहे हैं। जी देखिए, जो कयास लगाए जा रहे हैं वो आज ही के हैं कि आज 3 बजे करीब टीएमसी भवन में मुकुल रॉय और अब उनके बेटे शुभ्रांशु राय, इन दोनों की वापसी हो सकती है। और इसके अलावा राजीव बनर्जी जो बीजेपी में गए थे टीएमसी छोड़ के चुनाव से पहले, और प्रवीण घोषाल, सोनाली गुहा, ये 3-4 जो कद्दावर नेता थे जो लोग चुनाव से पहले जिन्होंने बीजेपी में जो शामिल हुए थे, उन लोगों की भी एक कयास लगाया जा रहा है कि उनकी भी टीएमसी में वापसी होगी। और तृणमूल, जैसे कि हम अगर कुछ दिनों के हालात को देखें तो उसमें 10-12 दिनों से कुछ ऐसी ही कयासबाजी शुरू हो गई थी कि मुकुल रॉय की वापसी और उनके बेटे शुभ्रांशु राय की वापसी हो सकती है। क्योंकि अभी बीच में जब मुकुल रॉय की पत्नी अस्पताल में कोरोना पेशेंट थी, वो एडमिट थी, तो उस टाइम अभिषेक बनर्जी रात में गए थे उनसे मुलाकात करने, उनको देखने, उनका हालचाल जानने। उस टाइम शुभ्रांशु राय से भी उनकी बातचीत हुई थी। उसी के बाद सियासी हल्के में थोड़ी हलचल पैदा कर दी थी उस मुलाकात ने, चूंकि उसके बाद दिलीप घोष भी मुलाकात करने। दीपक, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जिस समय चुनाव के वक्त वो लोग बीजेपी में शामिल हुए थे, उस वक्त ममता बनर्जी ने बड़े कड़े तेवर और कड़े लहजे में कहा था कि जितने भी गद्दार टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, अगर वो वापसी करना चाहे तो उनकी वापसी संभव वो नहीं होने देंगी और उन्हें सबको वो सबक सिखाएंगी। देखिए, ये आप ठीक कर रही हैं, लेकिन हमें एक पहलू पे और गौर करना पड़ेगा। जब चुनाव से पहले नंदीग्राम की जनसभा हो रही थी, नंदीग्राम में, उस टाइम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने मंच से सीधे शुभेंदु अधिकारी पर हमला करा था। उनको गद्दार कहा था, मीर जाफर तक भी कह दिया था। लेकिन उसमें एक चीज देखने वाली थी कि उसी गद्दार वाले शब्द के दौरान मुकुल रॉय के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। उन्होंने ये कहा था कि मुकुल रॉय इतने खराब नहीं है जितना शुभेंदु अधिकारी है। मुकुल रॉय को देखिए, सिंपैथी उन्होंने दिखाई थी कि मुकुल रॉय रहने वाले कचरा पाड़ के हैं और उनको कृष्णनगर से बीजेपी ने टिकट दिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसी दिन से एक सॉफ्ट कॉर्नर था ममता के उसमें मुकुल रॉय के प्रति, तब से ही कयासबाजी शुरू हो रही थी। लेकिन चुनाव हारने के बाद जब बीजेपी को ये भारी बहुमतों से शिकस्त दिया है, टीएमसी ने दिया था, उसके बाद ही ये हलचल तेज होने लगी थी। उसके बाद बयानबाजियां शुरू हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले एक बैठक भी थी बीजेपी की, तो उसमें भी मुकुल रॉय की उपस्थिति नहीं थी, तो मुकुल रॉय ने कह दिया कि देखिए हमको बुलाया ही नहीं गया, जबकि बीजेपी का कहना था हमको बुलाया गया। कई तरह की घटना हुई है हाल फिलहाल में, उससे ही कयासबाजी शुरू हो गई थी। और अभी राजीव बनर्जी का भी देखिए, राजीव बनर्जी के भी जो हो सकता है दीपक, बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुकुल रॉय कद्दावर नेता है। देखिए जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मुकुल रॉय की जो ज्वाइनिंग हुई थी 3 नवंबर 2017 को, मुकुल रॉय की ज्वाइनिंग के बाद ही बीजेपी ने अपने यहाँ पर भी उसका विस्तार हुआ था, उनने अपनी पेट बनाई थी। मुकुल रॉय के कंधे पे रख के ही आगे, कंधे के जरिए ही आगे लोग चले थे। और जितनी भी देखिए टीएमसी से जो भी लोग आए हैं, नीचे स्तर के हो चाहे ऊपर स्तर के हो, सबकी देन मुकुल रॉय है। मुकुल रॉय ही लोकसभा चुनाव में जो 30 सीटें मिली है, मुकुल रॉय की देन थी। ऐसा तो इसमें जाहिर सी बात है कि बीजेपी को बहुत बड़ा एक झटका लगने वाला है, क्योंकि मुकुल रॉय एक रीढ़ मानी जा रही थी टीएमसी, क्योंकि टीएमसी की जो शुरुआत थी वो भी मुकुल रॉय से ही थी। और बीजेपी में आने का जो टीएमसी की नसें जो नब्ज थी वो मुकुल रॉय के हाथ में थी। तो इसी हमारे लोकसभा में बहुत जीत हासिल हुई थी बीजेपी को। अब मुकुल रॉय का कद क्या होगा? जाहिर सी बात है एक बार वो टीएमसी छोड़ चुके हैं, फिर वो घर वापसी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा फर्क तो पड़ता है। तो अब उनका कद टीएमसी में क्या होगा?
देखिए निश्चित रूप से फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए ऊपरी स्तर से, क्योंकि देखिए ममता ही होलसोल है, ममता के एक सॉफ्ट कॉर्नर था मुकुल राय के प्रति, तो मुकुल राय की ज्वाइनिंग संभवतः ज्वाइनिंग हो सकती है आज, लेकिन जो नीचे स्तर के नेता होते हैं, देखिए वहां पर एक विरोध का शुरू से ही है, जब से लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी में जा रहे थे, उसी के बाद विरोध का शुरू होने लगा था। और जब वापसी की है 2-3 दिन से वापसी की बातें चलने लगी थी, उसी के बाद टीएमसी के निचले स्तर के नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया था कि भाई जो नेता बीजेपी में गए हैं उनकी वापसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें मुकुल राय का विरोध ज्यादा नहीं देखा गया था, उसमें राजीव बनर्जी या दूसरे नेता उनका विरोध देखा गया, लेकिन मुकुल राय का ज्यादा विरोध नहीं देखा गया। और अगर बीजेपी में या टीएमसी में ये मुकुल राय शामिल होते हैं, शामिल होने के बाद ये पता लगेगा कि उनको टीएमसी दूसरी बार क्या जिम्मेदारी देती है पार्टी के प्रति, या और राष्ट्रीय स्तर पर उनको रखती है या प्रदेश स्तर पर रखती है, या कोई पद देती है, नहीं खाली सदस्य रूप में छोड़ती है, ये तो शामिल होने के बाद ही ये पता लग पाएगा। जी चलिए दीपक, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मुकुल राय की घर वापसी होने जा रही है, राजीव बनर्जी समेत कई अन्य नेताओं की भी घर वापसी हो सकती है। इस मौके पर अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहेंगे। अब देखना यह होगा कि मुकुल राय जब वापस टीएमसी में शामिल होते हैं तो उनका कद क्या होता है।